बच्चों, जब हम गांव से बाहर निकलते हैं तो हमें एक जैसी पोशाक दिखाई देती है। जैसे बच्चे या जवान पैंट शर्ट पहने मिलते हैं, जो बुज़ुर्ग है वो धोती कुर्ता साफा या पगड़ी सिर पे, स्त्रियाँ होती है वो सलवार कमीज या घाघरा ओढ़नी पहने में मिलती है। क्या ये हरियाणा का जो पहनावा ये सभी जगह है? तो नहीं बच्चों, ये हर जगह अलग अलग है। हर राज्य में अपना अपना पहनावा है, इसी के कारण अपनी पहचान बनाए हुए हैं ये। तो आज इसी पे हम करते हैं, पोशाक पे, पहनावे पे या वेशभूषा पे। तो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, उसी को देख के गद्यांश पढ़कर उनका उसमें दिए हुए हैं उसी का उत्तर देने हैं। प्रश्न इसी में से बनाए गए हैं और इसी में उत्तर छुपे हुए हैं। तो आपको गद्यांश पढ़ कर ही उत्तर देना है। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके उत्तर का शुरुआत करते हैं। हरियाणा के गांव में पहले अधिकतर स्त्रियां बावन कली का घाघरा पहनती थी, जिसे दामन कहते हैं। अब स्त्रियां घाघरा ओढ़नी तथा सलवार कमीज पहनती है। इसी तरह राजस्थान में स्त्रियां चटक रंगों के बंधेज व लहरिए कपड़े पहनना पसंद करती है। पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। जम्मू कश्मीर की स्त्रियां अधिकतर फिरन पहनती है। दक्षिण भारत में केरल में स्त्रियां दो भाग की विशेष साड़ी पहनती है, जिसे सेटमुंड कहते हैं। पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। असम की महिलाओं के पहनावे को मेखला चादर कहते हैं। यह राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये था गद्यांश। अब एक एक करके प्रश्न शुरू करते हैं। गद्यांश पढ़कर उचित शीर्षक लिखे। तो बच्चों, इसके अंदर सिर्फ पहनावे का ही जिक्र है। हरियाणा का लगा लो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे असम का हो, चाहे केरल का दिया हो। तो इसका कल हमने जो किया था वो भोजन भी किया था, तो भोजन जगह जगह का ये था उसका शीर्षक। आज ये पहनावे पे है या वेशभूषा पे है, तो इसका है पहनावा जगह जगह का या वेशभूषा जगह जगह की। पहनावा जगह जगह का या वेशभूषा जगह जगह की, ये इसका शीर्षक होगा। दूसरा है हरियाणा की स्त्रियों का पहनावा क्या है। हरियाणा की स्त्रियों का अब है घाघरा ओढ़नी सलवार कमीज। घाघरा ओढ़नी व सलवार कमीज। आगे है प्रश्न नंबर 3। बावन कली के घाघरे को क्या कहते हैं। जो हरियाणा की बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बावन कली का घाघरा पहनती है, तो उसे क्या कहते हैं। उसे आगे दिया है दामन, तो दामन कहते हैं उसको, उसका नाम दामन है। स्त्रियों द्वारा चटक रंगों के बंदेज कहाँ पहने जाते हैं। इसी तरह राजस्थान में स्त्रियां चटक रंगों के बंदेज व लहरिए कपड़े पहनना पसंद करती है। चटक रंगों के कहाँ की स्त्रियां पहनती है। राजस्थान की। तो इसका उत्तर क्या होगा, राजस्थान। अब आगे है सेटमुंड। सेटमुंड किस राज्य की स्त्रियों की वेशभूषा है। तो ये पढ़ के देखते हैं कहाँ पे सेटमुंड है। सेटमुंड यहाँ लिखा हुआ है। केरल में स्त्रियां दो भाग की विशेष साड़ी पहनती है, जिसे सेटमुंड कहते हैं। तो केरल की स्त्रियों का है सेटमुंड। तो केरल, इसका उत्तर है केरल। केरल की वेशभूषा स्त्रियों की सेटमुंड। अब आगे जम्मू कश्मीर की स्त्रियों की वेशभूषा का क्या नाम है। तो यहाँ दिया हुआ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की स्त्रियों का अधिकतर फिरन पहनती है, तो उसका क्या नाम है। स्त्रियों की वेशभूषा का नाम फिरन है। फिरन। दिए गए गद्यांश के अनुसार भारत के दक्षिण भाग में कौन सा राज्य स्थित है। इसी गद्यांश के अंदर दिया हुआ है दक्षिण भारत का एक राज्य, तो उसका क्या नाम है। ये दिया हुआ है दक्षिण भारत में केरल में स्त्रियां दो भाग की विशेष साड़ी पहनती है। तो दक्षिण भारत में क्या है, केरल।
इसका उत्तर भी केरल आएगा। केरल दक्षिण भारत में है। केरल के पुरुषों की वेशभूषा कौन सी है? अब ये तो स्त्रियों में सेटमुंड होगा। पुरुषों की, पुरुष लुंगी और कमीज। तो इसका क्या है? लुंगी और कमीज। ये वेशभूषा है केरल के पुरुषों की। मेखला चादर कहाँ का पहनावा है? अब आगे है, असम की महिलाओं के पहनाव को मेखला चादर कहते हैं। तो कहाँ की है ये? असम। असम की स्त्रियों का पहनावा है। मेखला चादर। असम भारत के किस भाग में स्थित है? असम की महिलाओं के पहनाव को मेखला चादर कहते हैं। यह राज्य है भारत के पूर्वी भाग है, यानी पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित है। कौन सा राज्य है? असम। तो ये था आज का पद्यांश और उसके प्रश्न।